हाय दोस्तों, आपका हमारे YouTube हेल्थ चैनल डॉक्टर चौधरी क्लिनिक में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर श्यामल चौधरी और आज हम एक बहुत ही गंभीर लेकिन कम समझी जाने वाली बीमारी के बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइकन प्लानोपोलारिस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लाइकन प्लानोपोलारिस क्या है, इसके कारण, इसके प्रकार, इसके लक्षण, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जरूरी सावधानियां और लाइफस्टाइल सलाह। ये वीडियो पूरी तरह जानकारी के उद्देश्य से है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। लाइकन प्लानोपोलारिस क्या है? लाइकन प्लानोपोलारिस एक ऑटोइम्यून स्कैल्प डिसऑर्डर है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम गलती से बालों की जड़ों हेयर फॉलिकल्स पर हमला करने लगती है। इस बीमारी में स्कैल्प में सूजन होती है, बालों की जड़ें धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं और परिणाम स्वरूप स्थायी गंजापन, परमानेंट हेयर लॉस, स्कारिंग, एलोपेशिया हो सकता है। एक बार जब बालों की जड़ नष्ट हो जाती है तो वहां दोबारा बाल उगना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय पर पहचान और इलाज बेहद जरूरी है। लाइकन प्लानोपोलारिस के कारण। लाइकन प्लानोपोलारिस का कोई एक कारण नहीं होता, लेकिन इसके पीछे कई फैक्टर काम कर सकते हैं। ऑटोइम्यून कारण, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद के बालों को दुश्मन समझ लेती है, हेयर फॉलिकल को नुकसान पहुंचाती है। जेनेटिक कारण, परिवार में किसी को ऑटोइम्यून डिजीज हो तो जोखिम बढ़ सकता है। हार्मोनल असंतुलन, विशेषकर महिलाओं में मेनोपॉज के बाद इसका खतरा बढ़ जाता है। मानसिक तनाव, स्ट्रेस, लंबे समय तक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन। अन्य ऑटोइम्यून रोग, लाइकन प्लानस, थायराइड डिसऑर्डर्स, विटिलिगो, लूपस। लाइकन प्लानोपोलारिस के प्रकार। लाइकन प्लानोपोलारिस मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। क्लासिक लाइकन प्लानोपोलारिस, स्कैल्प पर लालिमा, जलन, खुजली, धीरे धीरे पैच बनना और बाल झड़ना। फ्रंटल फाइब्रोजिंग, एलोपेशिया, FFA। ज्यादातर महिलाओं में माथे के आगे की हेयरलाइन पीछे हटने लगती है, भौहों के बाल भी झड़ सकते हैं। ग्राहम लिटिल सिंड्रोम, स्कैल्प पर गंजापन, शरीर के अन्य हिस्सों पर बाल झड़ना, त्वचा पर छोटे छोटे दाने। लाइकन प्लानोपोलारिस के लक्षण। इस बीमारी के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं। स्कैल्प में तेज खुजली, जलन या चुभन, दर्द या टाइटनेस, लाल या बैंगनी रंग के पैच, बालों का झड़ना, स्कैल्प पर चमकदार स्मूथ त्वचा, स्कारिंग, डैंड्रफ जैसा सफेद स्केल, हेयरलाइन का पीछे जाना। ध्यान रखें, शुरुआती स्टेज में बाल झड़ना कम दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर जड़ें नष्ट होती रहती हैं। लाइकन प्लानोपोलारिस का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथी इस बीमारी में बहुत प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह रोग की जड़ पर काम करती है, इम्यून सिस्टम को संतुलित करती है, सूजन और खुजली कम करती है, बीमारी को आगे बढ़ने से रोकती है। ध्यान दें, होम्योपैथिक दवाइयां व्यक्ति विशेष के लक्षणों के आधार पर दी जाती हैं। कुछ प्रमुख होम्योपैथिक औषधियां। ग्राफाइट्स, स्कैल्प में खुजली, चिपचिपा डिस्चार्ज, सूखी त्वचा, आर्सेनिकम एल्बम, जलन, बेचैनी, बाल झड़ना, चिंता के साथ नाट्रम मुरिएटिकम, तनाव से बाल झड़ना, ऑटोइम्यून प्रवृत्ति, रूखापन। थूजा ऑक्सीडेंटालिस, स्कैल्प पर सूजन, ऑटोइम्यून समस्याएं। सल्फर, बहुत ज्यादा खुजली, जलन, गर्मी से तकलीफ बढ़ना। नोट: दवा, पोटेंसी और अवधि डॉक्टर तय करते हैं, खुद से दवा न लें। लाइकन प्लानोपोलारिस में केवल दवा ही नहीं बल्कि लाइफस्टाइल सुधार भी जरूरी है। बालों की देखभाल, टाइट हेयर स्टाइल से बचें, केमिकल हेयर ट्रीटमेंट न करें, बार बार हेयर डाई न लगाएं, तनाव कम करें, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, खान पान, ताजे फल और सब्जियां, पर्याप्त पानी, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से दूरी। स्कैल्प के लिए बहुत गर्म पानी से सिर न धोएं, माइल्ड शैम्पू का उपयोग करें। कब डॉक्टर से संपर्क करें? अगर आपको लगातार बाल झड़ रहे हैं, स्कैल्प में खुजली और जलन है, गंजे पैच बन रहे हैं तो देर न करें, तुरंत विशेषज्ञ से संपर्क करें। दोस्तों, लाइकन प्लानोपोलारिस एक गंभीर लेकिन नियंत्रित की जा सकने वाली बीमारी है। अगर समय रहते सही इलाज शुरू कर दिया जाए तो बालों की जड़ों को और नुकसान से बचाया जा सकता है। बीमारी की प्रगति रोकी जा सकती है। होम्योपैथी में इसका लंबे समय तक सुरक्षित और प्रभावी इलाज संभव है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सवाल या अनुभव हो तो नीचे कमेंट में लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नए हेल्थ वीडियो के साथ। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।